हेलो एवरीवन। स्ट्रेट लाइन के इस वीडियो में हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के बारे में और लाइन के जो 3 टाइप के इक्वेशंस होते हैं, स्लोप फॉर्म और आपका इंटरसेप्ट फॉर्म और थर्ड इज़ योर नॉर्मल फॉर्म, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है 10.2.4 कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ध्यान से देखें तो 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके जो स्लोप होगा वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि जो एंगल वो क्रिएट करेगा, जो बनाएगा, वो थीटा ही होगा एक्स एक्सिस से। इस तरीके से स्मॉल m1 इज इक्वल टू टेन थीटा एंड m2 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी के, मतलब कि सेम लाइन पर 3 पॉइंट्स हों, तो उसको हम कैसे देखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, सपोज दिस लाइन, इस पर 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली। तो आप देखें अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं तो आप देखेंगे कि इनका जो एंगल होगा वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये इसके पैरेलल दिख रही है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए कि इस बी और सी का जो हम स्लोप निकालेंगे वो स्लोप ए और बी के स्लोप के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर ये हो गया तो ये कोलिनियरिटी का ये कंडीशन बनता है। नेक्स्ट में चलें, एक एग्जांपल्स के साथ देखेंगे इसको। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। सपोज 3 पॉइंट्स है हमारे पास पी, क्यू और आर, एक लाइन में है, तो शो करना है h माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू स्मॉल k माइनस y1 इन अनदर ब्रैकेट x2 माइनस x1। तो अगर पी क्यू आर, अगर यहाँ से देखें पी क्यू आर और कोलिनियर हैं, ठीक है, तो पहले इन दोनों का आप निकालिए स्लोप। तो आप निकाल सकते हैं क्या, y2 माइनस y1, तो इसको आप y1 माइनस के ले लें अपॉन ये ले लें x1 माइनस h, x1 माइनस h, ये हो गया। अब पी क्यू के बीच में हो गया, आप क्यू आर के बीच में देखें तो y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से हमने इसको लगाया। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा h माइनस x1 इन अदर ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उसमें बारी बारी से तीनों पॉइंट्स का, मतलब जो तीनों पॉइंट्स से 2 लाइंस बन रही हैं उनका हम स्लोप निकाल देंगे और उसको हम इक्वल दिखा देंगे, तो वो हमें इक्वेशन दे देगा। अब देखिए, बात करें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन है कैपिटल L, तो ये हॉरिजॉन्टल तब कहा जाएगा जब ये x के साथ a डिस्टेंस पर हो, चाहे a हो प्लस या माइनस हो। अगर a प्लस होगा तो वो y पॉजिटिव में हो जाएगा, y a होगा तो y पॉजिटिव हो जाएगा, y माइनस से हो जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। बट x के अलॉन्ग, मतलब x से जो है वो मतलब a डिस्टेंस पे है, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल। आप देख सकते हैं उसका इस तरीके की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और ये क्या होती है, वर्टिकल, ठीक है।
वर्टिकल लाइन, मतलब वाई से डिस्टेंस पे है, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। इस तरीके से वर्टिकल हो गया और यह हॉरिजॉन्टल हो गया। अब बात करें इक्वेशन के पोलर फॉर्म के बारे में। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? देखिए, सपोज दैट पी एक्स नॉट वाई नॉट इज़ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल मतलब वर्टिकल ऐसे नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस साथ इसका कुछ क्या है, मतलब स्लोप बनेगा, मतलब वो थीटा एंगल बनाएगा, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा स्लोप बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ पी एक्स नॉट वाई नॉट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर ले रखा है, और जिसका स्लोप क्या है, स्मॉल एम है। तो अब हमने माना एक पॉइंट कैपिटल पी एक्स वाई, ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन एल, लाइन एल पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया एक्स वाई। तो इस एक्स वाई और एक्स नॉट वाई नॉट से जाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज़ गिवन बाई एम इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि देखिए यहाँ से वाई माइनस वाई नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इस तरीके से दिया जा सकता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस वाई नॉट के टर्म को एक साथ एक तरफ रखेंगे इज इक्वल टू, और m को x माइनस एक्स नॉट के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो ये हो गया हमारे पास, thus the point xy lies on the line with the slope small m through the fixed point x naught y naught if and only if the coordinates satisfy the equation by this y minus y naught is equal to small m x minus x naught। तो हम पोलर फॉर्म को भी देख लिए। अब 2 पॉइंट फॉर्म को देख लें। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 पॉइंट से जाता हुआ अगर लाइन हो, फर्स्ट इज योर पी एक्स वन वाई वन, सेकेंड इज योर पी टू एक्स टू वाई टू। तो इसमें हमें करना क्या होगा कि हमें एक जनरल पॉइंट बीच में कहीं लेना पड़ेगा एक्स वाई। तो इसमें देखिए करना क्या होगा कि तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो स्लोप निकलेगा और इन दोनों का जो स्लोप निकलेगा इक्वल होगा, यानी पी स्लोप ऑफ पी पी वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी पी टू। तो अब इसको निकाल कर देखें स्लोप को, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, ऊपर देखें y2 माइनस वाई x2 माइनस एक्स। तो वो चीज़ यहाँ पर लिख गई। तो y माइनस वाई वन की एक साइड कर देंगे और y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस एक्स वन को अलग कर दें, x माइनस एक्स वन को अलग कर देंगे। तो इसको हम इस वाले टर्म को आप m भी लिख सकते हैं, ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स वन। इस तरीके से ये पोलर फॉर्म के बराबर है, बट ये जो है 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है 10.3.4 में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो समटाइम्स ए लाइन इज नोन टू अस विद इट्स स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट ऑन वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन कही जाती है तब जब इट्स स्लोप, इसका स्लोप दिया हो और इसका एक इंटरसेप्ट हो ऑन वन ऑफ द एक्सिस, मतलब एक्स पे हो सकता है या वाई पे हो सकता है। अगर हमें एक्स का इंटरसेप्ट पता हो या वाई का पता हो और उसका स्लोप पता हो तो उस तरह का भी इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? केस फर्स्ट देखिए, अगर वाई एक्सिस पे सी डिस्टेंस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 0 सी, यानी कि वाई में डिस्प्लेसमेंट है सी का और स्लोप एम है। तो हमें देखिए करना क्या होगा कि इसको हम लोग एक्स वाई ले लेंगे इस वाले टर्म को, ठीक है, इस वाला जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, पहले आप लिख सकते हैं y माइनस वाई वन, ठीक है, y माइनस वाई वन। तो वाई वन यहाँ पर क्या मिलेगा, c, ठीक है, ये वाई वन काम करेगा इज इक्वल टू m, ठीक है, और x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन मतलब x यहाँ 0 है, x माइनस 0, तो y जी माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सपोज द लाइन कैपिटल एल विद स्लोप एम मैक्स एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल डी। अगर ये स्मॉल डी पर, ठीक है, ये स्मॉल एक्स पर मान लीजिए डी इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले लेंगे एक्स वाई, ठीक है, तो आप ले लेंगे क्या y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन करेंगे तो y1 का 0 मिलेगा, m कर देंगे, और x माइनस एक्स वन तो x माइनस डी कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m x माइनस डी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं x माइनस डी। तो ये यहाँ पर दूसरा कंडीशन हो गया जब x पर इंटरसेप्ट d दिया, राइट। अब 10.3.4 को 5 को देख लें, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास ये दिख रहा है कैपिटल एल एक लाइन है, ठीक है, ये कैपिटल एल हमारे पास एक लाइन है, दिस वन, और इसने एक्स एक्सिस पे A0 का इंटरसेप्ट किया है, ठीक है, A0 मतलब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स है A0 का है, ठीक है, और यहाँ पर 0B का है, मतलब B डिस्टेंस का T जो डिस्प्लेसमेंट y की साइड में, इसलिए 0B हो गया, और यहाँ पर A में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x में कोई y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेकिन बट x में A का डिस्प्लेसमेंट, ये A0 इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं x और y एक्सिस पे। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वही वाला फॉर्म कि y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन करिएगा तो y1 यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर 0 ले सकते हैं, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन यहाँ 0 हो गया, और m क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमने मान लीजिए x y कोई पॉइंट बीच में ले रखा है यहाँ पर, तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, y माइनस वाई वन हो जाएगा, ठीक है, 0, और m मतलब इस वाले के बीच में निकालेंगे, तो y2 माइनस वाई वन यानी b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 0 और x1 क्या है a, तो 0 माइनस a, और यहाँ x माइनस x1 यहाँ पर क्या है a है, ठीक है, x माइनस a हो गया। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a x माइनस a, फिर इसको और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको यहाँ लेकर आएंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में, तो क्या आ जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। जब एक्स एक्सिस पे ए डिस्प्लेसमेंट हो और वाई एक्सिस पे बी का डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा लाइन का, दैट कैन बी गिवन एज एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। अब लास्ट जो हम लोग का फॉर्म है वो है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हम कोई डिस्टेंस हम उस पर ले रहे हैं, ठीक है, उस लाइन पे। तो देखिए उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सपोज़ ए नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन मतलब कि वो इस तरीके से नहीं न हो, मतलब इस तरीके से, मतलब एक स्लोप बनाए एक्स एक्सिस पे, उसका कहने का मतलब ये है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन होना चाहिए, और एंगल विच नॉर्मल मैक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो नॉर्मल हो वो एंगल बनाए हमारे एक्स एक्सिस पे, ठीक, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन कि एक देखिए एक लाइन हमें दिखी और 0 0 जो हम लोगों के पास जो ओरिजिन है वहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया, ये नॉर्मल उस पर है, ठीक है। तो ये जो ओमेगा बना इसी को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव में जो एंगल बन रहा है। तो
तो यही कंडीशन हर जगह होगी। देखिए लाइन का तरीका यहाँ बदला तो यहाँ से P है परपेंडिकुलर है 0 0 से, और ओमेगा हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। सिंपली हर जगह आप देखें तो वही कंडीशन है कि ये लाइन है, फिर 0 0 से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऐसे लिए, यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे लिए। तो ये सारे कंडीशंस बन रहे हैं। तो अगर सब में देखें OM के बारे में, जैसे यहाँ देख लें कि OM क्या होगा, ये ओमेगा था ही, तो OM मतलब देखिए क्या होगा कि OM अपान AO, ठीक है, मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपान हाइपोटेनस का मतलब हो गया कॉस ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा का काम कर रहा है, तो ये P का काम करेगा, तो OM हमारे पास क्या आएगा, P कॉस ओमेगा। सिमिलरली अगर आप AM को निकालें तो AM अपान AO, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा हो जाएगा। तो उसमें क्या आ जाए, AO हमारा P है तो AM इज इक्वल टू P साइन ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OM इज इक्वल टू P कॉस ओमेगा और MA इज इक्वल टू P साइन ओमेगा। ये बेस दे रहा है, ये परपेंडिकुलर दे रहा है। तो ये दोनों अगर बेस परपेंडिकुलर दे रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट x का यहाँ हो गया और ये y का यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हमें ये जो x, ये जो P कॉस ओमेगा और P साइन ओमेगा जो मिल रहा है, P साइन ओमेगा और P कॉस ओमेगा मिल रहा है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिला हमें, P कॉस ओमेगा P साइन ओमेगा कोऑर्डिनेट्स हो गए A के। अब देखिए आप ध्यान से देखें तो जो लाइन कैपिटल L है उस पर ये जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप होगा, अगर हम इसका M1 ले रहे हैं और इसका स्लोप M2 ले रहे हैं, तो हमें परपेंडिकुलरिटी से पता है कि -1/M2 होगा। मतलब इस वाले का परपेंडिकुलर वाले का M2 है तो उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, tan ओमेगा हो जाएगा उसका स्लोप, तो -1/tan ओमेगा हो जाएगा इस लाइन का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा अपान साइन ओमेगा। और A हमें पॉइंट पता ही है, P कॉस ओमेगा P साइन ओमेगा। तो इस तरीके से हम इजीली अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A हमें मिल गया है P कॉस ओमेगा और P साइन ओमेगा। तो y माइनस y1 पुट करें तो देखें यहाँ पर y माइनस y1 हो जाएगा P साइन ओमेगा, और माइनस, और ये जो m था माइनस कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा है ही, और x माइनस x1 तो हो जाएगा x माइनस P कॉस ओमेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू P, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इजीली हम लोग पाएंगे कि x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू P, हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमारा फॉर्म आ गया नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सारे फॉर्म को देख लिए स्ट्रेट लाइंस के। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कीप शेयरिंग।